हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैट्रिक में। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एनटीपीसी की आंसर की आने वाली है 2 दिनों में। ये 16 तारीख को आ जाएगी। तो भैया काम ये करते हैं कि हम लोग CBT 2 की तैयारी करते हैं और जो भी लोग 70 क्वेश्चन तक करके आए हैं, 70 65 70 क्वेश्चन, अपने आप को सिक्योर माने और CBT 2 की तैयारी बिल्कुल चालू कर दें। तो उसी को देखते हुए दोस्तों आज हम लोग LCM HCF पे काम करते हैं। चलिए भाई शुरू हो जाइए। NTPC ग्रुप डी जिसका भी है चालू हो जाओ। आज बिल्कुल प्रैक्टिस सेशन, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बिल्कुल प्रैक्टिस सेशन की तरह ही काम होने वाला है। तो बिल्कुल चालू हो जाइएगा। पहला सवाल है आपके सामने, देखते ही आंसर बताना है, कोई पेन नहीं चलाएगा। दो संख्याओं का एलसीएम 225 है और उनका मासा 5 है। एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या होगी भाई? अरे एलसीएम 25 9 45 भाई, 45 होगा। कैसे होगा ना, जानने की जल्दी है, देखिएगा ज़रा। काम ये करते हैं भाई, क्या जब आपको क्या क्या पता हो, एलसीएम पता है, तुम्हें पहले ये देखो तुम्हें पता क्या क्या है। क्या पता है? आप बोलोगे एलसीएम पता है, कितना है? 225। एचसीएफ पता है, कितना है? आप बोलोगे 5 है। और क्या पता है? एक संख्या पता है। क्या? एक संख्या यानी पहली संख्या पता है, कितनी है? 25। तो एक बात याद रखिए, इसमें चीज़ें क्या होती हैं भाई? एलसीएम होता है, एचसीएफ होता है, इस टाइप की बात कर रहा हूँ मैं। एलसीएम होता है, एचसीएफ होता है, एक संख्या दी होती है और आपसे कह देगा दूसरी संख्या बता दो। यानी कि ये 4 चीज़ें होती हैं। बात को मेरी समझ लो, आराम से काम करते हैं। जिसको नहीं आता है, हाँ प्रैक्टिस सेशन। देखो भाई, 4 चीज़ें होती हैं। एलसीएम 225, एचसीएफ 5, पहली संख्या 25, दूसरी संख्या पूछा है। इन 4 चीज़ों का मैटर होता है, जो भी आप देख रहे हैं इन 4 चीज़ों का मैटर। क्या? या तो एलसीएम दे देगा, एचसीएफ दे देगा, एक संख्या दे देगा, दूसरी संख्या पूछ लेगा। यानी इन चारों चीज़ों में भैया एक चीज़ मिस कर देगा, वही चीज़ आपको निकालनी होगी। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। इसका फार्मूला होता है मेरे भाई, फार्मूला होता है क्या? एलसीएम गुणा एचसीएफ। क्या? एलसीएम गुणा एचसीएफ। फार्मूला लिख लीजिएगा अपनी डायरी में, बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। बस इतनी सी बात है। क्या क्या होता है? एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये होता है फार्मूला, नोट कर लीजिएगा डायरी में। अब देखिए काम कैसे करते हैं। एलसीएम आपको कितना दे के रखा है? 225। एचसीएफ कितना दे के रखा है? एचसीएफ दे के रखा है आपको 5। एचसीएफ कितना दे के रखा है? 5। पहली संख्या दे के रखा है कितना? 25। और दूसरी संख्या निकालना है। अब बताओ भाई, 25 9 225, 9 बार में कट गया ना। और 9 गुणा 5 कितना हो गया? आप बोलोगे 45 हो गया। ये आ गई निकल के दूसरी संख्या। समझ पा रहे हो मेरी बात को? देखो ज़रा भाई किस ऑप्शन में है। ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 45 बिल्कुल राइट है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब चलिए इसी पे बेस्ड दूसरा क्वेश्चन करके बताइएगा। करिए भाई इस सवाल को, सेम उसी पैटर्न पे है। बताइए, दो संख्याओं का लासा 30 है, मासा 5 है। एक संख्या 10 है, दूसरी संख्या क्या होगी? अरे भाई 10 3 30 3 15, दूसरी संख्या क्या होगी? 15। समझ पा रहे हैं बात को? कैसे हुआ? अरे क्या बताया भाई? एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। एलसीएम कितना दे के रखा है? 30। पहली एचसीएफ कितना दे के रखा है? 5। पहली संख्या दे दी 10 और दूसरी पूछ ली है। तो 10 3 30 और 3 गुणे 5 कितना हो गया? दूसरी संख्या कितनी निकल के आ गई? 15। ये हो गया, ये वाला ऑप्शन हो गया आपका। समझ पाए बात को? बिल्कुल हाँ। चलो अगला सवाल, ये कौन करेगा भाई? अगला सवाल कौन करेगा? करो भाई इस सवाल को। भिन्न दिए है आपको 3/4, 9/10 और 15/16 के व्युत्क्रमों का महत्तम समापवर्तक कितना होगा? हाँ, तो इस सवाल को करने से पहले मेरे दोस्त, चलो फिलहाल देखो उत्तर कितना होने वाला है। 3/4 व्युत्क्रम का है ना, तो पलट देंगे। 4/3 10/9 16/15। एचसीएफ चाहिए महत्तम समापवर्तक, यानी ऊपर वाले का एचसीएफ निकलेगा। 4 10 16 का एचसीएफ कितना होगा? 2। ये हो गया ऑप्शन भैया, ऑप्शन नंबर 4। हाँ, अब कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट समझिएगा, कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़रूरी होता है भाई चीज़ों को समझने के लिए। देखो ज़रा, भिन्न क्या दी है आपको?
मान लीजिए इसमें जो ये बोल दिया है क्या, कहता है हमें व्युत्क्रमों का, अगर ये चीज़ ना बोलता तो आप कैसे करते, देखिएगा ज़रा बात को समझिए। 3/4 है, 9/10 है, और कितना है 15/16। कहता क्या है आपसे, कहता है हमें बता दीजिएगा महत्तम समापर्तक यानी HCF बता दो। क्या पूछा है, HCF बता दो। तो भाई एक बात याद रखना मेरी, क्या जब भी भिन्न दी हो, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा, भिन्न दी हो और क्या पूछे, LCM पूछेगा या HCF पूछेगा, दो में से एक ही बात पूछेगा भिन्न देने के बाद में। तो जब LCM पूछे या HCF पूछे, कुछ भी मान लीजिए, जैसे कि ये सवाल है आपसे HCF पूछा है, तो HCF पूछे ना, तो ऊपर वाले का HCF निकालना, जो भी पूछे वो ऊपर वाले में काम करना है और नीचे वाले में दूसरा वाला काम करना है। यानी HCF LCM दो ही काम है, जो भी पूछेगा ऊपर वाले में कर देंगे और नीचे वाले में उल्टा वाला कर देंगे। यानी HCF पूछा है ना, तो ऊपर वाले का HCF निकाल देंगे और नीचे वाले का LCM निकाल देंगे। LCM पूछ लेगा तो ऊपर वाले का LCM निकालेंगे और नीचे वाले का HCF निकाल देंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात को, जैसे कि इस सवाल में देखो HCF पूछा है तो हम ऊपर वाले का HCF निकालने जाएंगे भाई। 3, 9 और 15 का HCF कितना होगा, 3, 9 और 15 का HCF कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे भाई, HCF 3, 9, 15 का कितना होगा, तो आप बोलोगे 3 हो जाएगा। क्यों, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो HCF हो गया 3 और नीचे वाले का LCM निकालना है। तो 4, 10 और 16 का LCM कितना होगा, 4, 10 और 16 का LCM कितना होगा भाई, 16, 50, 80 ठीक रहेगा ना, तो 80 हो जाएगा, 3/80। समझ पा रहे हो मेरी बात को, ये निकल के आ गया आपका HCF। लेकिन हुआ क्या बात समझना, इसमें दिया था कि इस भिन्न के व्युत्क्रमों का महत्तम समापर्तक ज्ञात करना है। अगर ये व्युत्क्रम ना देता भाई तो आंसर आपका ये हो जाता 3/80। समझ रहे हो, अगर व्युत्क्रम ना देता तो, लेकिन इसमें दिया है व्युत्क्रम, तो ये ऑप्शन बिल्कुल है गलत। कॉन्सेप्ट समझ गए ना आप लोग। अब देखिए काम क्या करना है, ये चीज़ समझ पाए कि नहीं, क्या करना होता है और कैसे किया जाता है। जब भी भिन्न देना, जो भी पूछे, अगर भिन्न दे के LCM पूछ ले तो ऊपर वाले का LCM, नीचे वाले का HCF। HCF पूछे तो ऊपर वाले का HCF, नीचे वाले का LCM। यानी जो भी खेला है ना, मेन HCF पूछ रहा है, ऊपर वाले में करना, नीचे वाले में जस्ट अपोजिट। अब देखो जरा क्या कहे क्वेश्चन, व्युत्क्रमों का महत्तम समापर्तक, यानी कि जो भिन्न दिए सबका व्युत्क्रम करो भाई। 3/4 दिया है ना, तो व्युत्क्रम कितना होगा 4/3। 9/10 दिया है ना, तो व्युत्क्रम कितना होगा 10/9। फिर आओ भाई 15/16 दिया है ना, तो व्युत्क्रम कितना होगा 16/15। इस बात में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। अरे तुम सीधा खड़े हो ना, तुमको उल्टा करके लटका दें, हो गया व्युत्क्रम। समझ रहे हो ना बात को। तो 3/4 है, उल्टा कर दिया 4/3। हाँ, सीधा उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। अब बताओ भाई, इसको उल्टा कर दिया, 3/4 था 4/3, 9/10 को 10/9, 15/16 को 16/15। इतनी बात में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कहता है HCF बताना है भाई, तो HCF निकालने के लिए क्या बताया खेल, ऊपर वालों का HCF निकालेंगे। किसका किसका, अरे 4 का, 10 का, 16 का। HCF कितना होगा भाई 4, 10, 16 का, तो आप बोलोगे HCF 2 होगा। क्यों, अरे 4 में 2 गुणा 2 है, 10 में 2 गुणा 5 है, यानी 2 इसमें भी है। 16 में क्या है भाई 2 की पावर 4, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो सबसे लोवेस्ट पावर यानी 1 2 इसमें है ना, 2 2 इसमें, 1 2 इसमें, तो 1 2 ले लिया। ये हो गया ऊपर वाले का HCF। और नीचे वाले का LCM लेने जाएंगे भाई, तो क्या होगा 3, 9, 15 का LCM कितना होगा 45। वो संख्या होगी जो सबसे कट जाएगी ना, 45 वो कम से कम छोटी से छोटी संख्या होगी जो 3, 9 और 15 तीनों से विभाजित हो जाएगी। तो LCM इसका हो गया 45 और निकालना था, तो HCF निकल के कितना आया 2/45। आई बात समझ में। चलें अगले सवाल पे। कॉन्सेप्ट समझ में आया ना इस चीज़ का। जो भी निकालना होगा ऊपर वाले का नीचे उल्टा करेंगे। HCF निकालना है तो ऊपर का HCF, नीचे का LCM। चलो भाई ये सवाल करो, इसका भी कॉन्सेप्ट समझिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 4107 है।
यदि उनका मासा 37 है तो उनमें बड़ी संख्या बता दो जरा। कौन करेगा भाई इस सवाल को? जो करेगा ना इस सवाल को उसको एक टॉफी मिलेगी भाई। करो। देखो देखो भाई देखो, बात समझो जरा। दो संख्याओं का गुणनफल कितना देखे रखा है? 4107। यदि उनका मासा 37 है, यानी HCF दे के रखा है कितना? HCF दे के रखा है 37, और संख्याएं तो पता नहीं है ना कि दो संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो भैया एक संख्या हमने मान ली क्या, पहली संख्या A रही होगी और दूसरी संख्या B रही होगी। ये दो संख्याएं हो गई ना। और कहता है HCF 37 है। बात को समझना, ये कॉन्सेप्ट समझना मेरे भाई। HCF कहता है 37 है और दोनों संख्याएं पता नहीं है। तो जो HCF होता है ना मेरे भाई, वो दोनों संख्याओं में तो रहा होगा, तभी तो HCF निकल के आया होगा ना भाई। दो संख्याओं का कहता है HCF 37 है, दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है और उनका मासा 37 है। मासा 37 कब होता है, कब लेते हो मासा? जब दोनों में विराजमान होता है ना वो चीज़, यानी 37 इसमें भी है और 37 इसमें भी छिपा हुआ है। ये बात समझ पा रहे हो? एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ, इसको छोड़ो, पहले इस बात पे चर्चा करते हैं। मान लीजिए कि आपको दो संख्या दे दी गई कि जिनका अनुपात कितना है, 2:3 है। आपको दो संख्याएं दे दी गई जिनका अनुपात 2:3 है, और कह दिया भैया इनका HCF 5 है, तो संख्या बता दो हमको। तो कैसे निकालते हो? HCF 5 है ना, तो HCF का मतलब कि इसमें भी 5 रहा होगा और इसमें भी 5 छिपा हुआ होगा। तो 2 पंचे 10 और 3 पठी 15, यानी वो संख्याएं पहली संख्या 10 रही होगी, दूसरी संख्या 15 रही होगी। समझ पा रहे हो मेरी बात को? हाँ, तो जो भी HCF दिया हुआ होता है उन संख्याओं का मल्टीपल होता है, ये मान के चलना है आपको। ये 2 3 है, 2:3 में, तो ये 5 इसमें भी है, ये 5 इसमें भी है। ये बात समझ गए ना? इसी प्रकार काम हो रहा है यहाँ पे। भैया दो संख्या नहीं पता थी ना, तो A और B मान ली हमने। फिर कहता है HCF 37 है, तो 37 इसमें भी है और 37 इसमें भी है। अब देखो जरा, कहता है संख्याओं का गुणनफल 4107 है। तो गुणनफल मतलब इसका गुणनफल, समझना मेरी बात को, इसका गुणनफल और इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल गुणा 4107 है। तो आओ भाई करते हैं जरा। पहली संख्या A गुणा 37, दूसरी संख्या B गुणा 37, हो गया दोनों का गुणनफल, और संख्या है हमारे पास 4107। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो अब काम क्या होगा, 37 दो बार, तो A गुणा B कितना हो जाएगा भाई? अरे 4107, ये 37 गुणा 37, यानी 37 का स्क्वायर कितना होता है? 1369। अरे भाई हमें याद था इसलिए लिख दिया। कितना हो गया? 3। तो A गुणा B कितना आया? 3 आ गया ना। अब आपको ये सोचना है, ये डिसाइड करना है कि A गुणा B 3 कैसे होगा, किस कंडीशन में होगा। तो भाई एक ही कंडीशन बनती है, एक ही कंडीशन बनती है। क्या एक ही कंडीशन बनेगी ऐसे में? वो कंडीशन बनेगी ये मेरे भाई कि A गुणा B में एक 3 रहा होगा, एक 1 रहा होगा। समझ रहे हो? तो आप A को 3 मान लो, एक को 3 मान लो, एक को 1 मान लो, कुछ भी कर सकते हो। तो A अगर 3 रहा होगा तो B 1 रहा होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? और वहाँ पे क्या था, संख्याओं में क्या था, एक संख्या पहली और दूसरी, एक A गुणा 37 थी, एक B गुणा 37 थी। तो जो A गुणा 37 रही होगी वो 3 गुणा 37 रही होगी, जो B गुणा 37 थी वो 1 गुणा 37 रही होगी। तो एक संख्या पहली वाली कितनी हो गई? 37 तियाँ 111, और दूसरी संख्या हो गई 37। तो आपसे बड़ी संख्या पूछी थी ना, तो ये हो गई 111। देखो जरा किस ऑप्शन में है, देखो जरा भाई किस ऑप्शन में है। ये देखिए बड़ी संख्या क्या होगी, तो ये होगी भैया 111, ऑप्शन नंबर 2। समझ पाए मेरी बात को? चलें अगले सवाल पे। और भाई अगला सवाल देखो जरा, चलो भाई करो, इसी कॉन्सेप्ट पे ये सवाल है, बनाइएगा जरा। कहता है यदि दो पूर्ण समंकों का अनुपात x अनुपात y है। दो पूर्ण समंक मतलब दो संख्याएं, अनुपात कितना है भैया? x/y है। फिर कहता है कि उनका महत्तम समापवर्तक
जेड उनका महत्तम समापवर्तक हो, यानी कि HCF दे के रखा है आपको जेड, ठीक है। तो ये दोनों का अनुपात दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात x रेशियो y है और HCF जेड। तो इसका मतलब कि भैया जेड इसमें भी रहा होगा और जेड इसमें भी रहा होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? हाँ, जेड इसमें भी रहा है और जेड इसमें भी रहा है। कहता क्या है? कहता है संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त, ये LCM बता दो जरा कितना है लघुत्तम, यानी LCM पूछा है। तो भैया एक बात बताओ, जब LCM निकालने जाते हो आप, अगर दो अभाज्य संख्या यानी x y है तो दोनों का गुणनफल तो लेना ही लेना है, यानी x गुणा y, और z इसमें भी है z इसमें भी है, तो एक बार z को ले लिया, कितना हो जाएगा भाई x y z। ये रहा आपका चौथा ऑप्शन। समझ पा रहे हो मेरी बात को? समझ पा रहे हो ना? अगर यही एक चीज़, रुकना जरा मेरे भाई, समझ गए ना इस बात को? अरे फिर से देख लो, दो संख्या है, कहता है दो पूर्ण समंकों का अनुपात x रेशियो y है, तो एक x हो गया y हो गया। कहता है HCF z है, HCF अगर z है तो दोनों संख्याओं में रहा होगा ना, यानी z इसमें भी विराजमान होगा, z इसमें भी विराजमान होगा, और निकालना है हमको LCM। तो इन दोनों को तो लेना ही लेना है x और y को, और z इसमें भी है इसमें भी है, तो एक बार z को भी लेना है। समझ गए ना? अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ना पता होता तो आप क्या गलती करते, मैं बताता हूँ आपको। दो संख्याएं x और y हैं, उनका LCM कितना है? z है। तो आप पता है क्या करते मेरे भाई? आप इसमें लगाते पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF, आप यही लगाते ना। तो आप क्या करते मेरे भाई? HCF कितना है? z, यानी मासा, और LCM निकालना है तो यहाँ जाते और पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो LCM निकालने के लिए आप क्या करते? XY बटा z कर देते ना, XY बटा z। और ऑप्शन देखो, ऑप्शन भी देखो ये रखा है XY बटा z। यहाँ से सवाल हो जाता गलत, सही आंसर है ये। तो इसलिए कॉन्सेप्ट पे फोकस करिएगा मेरे भाई, कॉन्सेप्ट पे फोकस करिएगा। जी हाँ, अरे ये 5 तो ऐसे ही लिख दिए हैं भैया। अरे ये HCF है z आपका। अब आई बात समझ में? समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? इस तरह से सवाल होते हैं गलत, तो कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनाइएगा मेरे भाई। हाँ हाँ, चलो चलो भाई, अगला सवाल ये कौन करेगा? करो भाई, बहुत ही प्यारा सवाल है। मान लीजिए 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या n है जिसे 4, 6, 10 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 2 बचता है। तो कहता है जो संख्या n है ना, उसके अंकों का योग बता दो जरा। करो भाई, बताने वाले को 2 टॉफी फ्री भाई। करो। संख्याएं क्या दी हुई हैं? अरे 4 है, 6 है, 10 है, 15 है, ये 4 संख्याएं दी हुई हैं। करो। देखो भाई, अगर मैं आपसे बोलूं कि इन चारों संख्याओं का LCM क्या होगा, तो आप बोलोगे 4, 6, 10, 15 है, तो 60 ऐसी न्यूनतम संख्या है जो इन चारों से विभाजित हो जाएगी, इसलिए LCM इसका 60 हो गया। तो हम बोलेंगे ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, 4, 6, 10, 15 का LCM 60 हो गया। अब सवाल आपसे बोला है, मान लिए 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या, न्यूनतम का मतलब समझते हो मेरे भाई? सबसे छोटी संख्या। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या की अगर हम बात करें तो आप बोलोगे कि 1 और 5 जीरो लगा देंगे भाई, हो जाएगी सबसे छोटी संख्या। 3, 4 और 5, ये हो गई ना 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। हाँ, अगर सबसे बड़ी संख्या कहता है ना 6 अंकों की, तो 6 बार 9 लिख देते, लेकिन 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कहाँ है, तो 1 लिखेंगे, इसके बाद 5 जीरो लगा देंगे, ये हो गई 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब देखो भाई, हमारा LCM कितना निकल के आया था? 60। समझना बात को। और सबसे छोटी संख्या हमारी है ये जो आपके सामने लिखी है। तो काम ये करते हैं ऐसे सवालों में, डायरेक्ट उस संख्या को अपने LCM से भाग लगा देंगे। तो अब देखो भाई, 60 एकन्नम 60, एक बार 40 बचा, ये उतारेंगे तो फिर 360 6 बार में कटेगा, 60 6 का 360, फिर 40 बचेगा,
फिर उतारेंगे तो फिर 360, फिर 40, फिर उतारेंगे तो फिर 360, फिर 40, यानी कि जाते जाते रिमाइंडर बच जाएगा 40। इस बात में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अरे भाई 60 से भाग लगाते चले आए, 400 बार बार, और 6 से भाग करेंगे 360 बार बार, 40 बचता चला आ रहा है। तो रिमाइंडर कितना बचा के 40। अब इस जगह एक चीज़ सोचनी है आपको, क्या ये 60 है, ये 40 है। अगर हम इसमें 20 जोड़ दें, क्या जोड़ दें, 20 जोड़ दें, 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 20 60, 60 से 60 पूरा पूरा कट जाएगा, है ना। अगर कंडीशन सुनो, अगर हम इस 40 को घटा दें तब भी तो पूरा पूरा कटेगा ना। 20 जोड़ेंगे तो 60 होगा, तब भी पूरा पूरा कटेगा। और एक कंडीशन हमारी ये कहती है कि इस 40 को घटा दो ना इस पूरे में, तो भी रिमाइंडर ना ही बचेगा। तो कंडीशन ये है कि ये है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अगर 40 घटाने जाएंगे तो घट के ये 5 अंकों की संख्या बच जाएगी ना भाई। 40 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 9000 कुछ 60 बचेगा ना, तो 5 अंकों की संख्या हो जाएगी। अगर हम इस 40 में 20 जोड़ें, अगर हम इसमें 20 जोड़ दें तो पूरा पूरा 60 से विभाजित हो जाएगा ना। नहीं समझ पा रहे हो अभी, समझो ज़रा बात को भाई। 1 2 3 4 5, ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, समझना। रिमाइंडर बचा हमारा 40, 60 से भाग देना था ना। तो अगर एक काम करो, अगर इसमें हम 20 जोड़ दें और रिमाइंडर में, तो वो संख्या पूरी पूरी 60 से विभाजित हो जाएगी ना, हो जाएगी ना पूरी पूरी विभाजित। तो इसमें 20 जोड़ो ज़रा, जोड़ने पे क्या हो रहा है, 0 2 0 0 0 1। कई अंकों की संख्या है, 1 2 3 4 5 6 अंकों की है ना, 6 अंकों की संख्या। तो इसमें केस 2 हो सकते थे मेरे भाई। अगर ये 6 अंक ना लगाता तो हम इस 40 को माइनस करते, जो रिमाइंडर 40 बच रहा था यहाँ पे डायरेक्ट 40 माइनस करते, तो ये संख्या हो जाती जाके हमारी 5 अंकों की। दिक्कत ये आ रही थी, तो हमने इस 40 को माइनस ना करके इसी में 20 और जोड़ा कि एक बार भाग और चले जाएगा, 60 कन्नम 60, समझ रहे हो। तो अब 6 अंकों की ही संख्या रही, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा हमको। तो कितना आ गया जाके, 1 3 0 20। और सवाल में क्या बोला है, सवाल में देखो अभी क्या बोला है भाई। सवाल कहता है कि भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 2 आता है, प्रत्येक दशा में शेष 2 आता है, तो यानी कि अंकों का योग है। शेष 2 भी बचना चाहिए भाई, शेष 2 भी बचना चाहिए। तो ये जो संख्या आई अपनी 1 3 0 20, ये तो पूरी पूरी 60 से भाग चला जाएगा इसमें, इसमें नहीं तो 60 से आप भाग दे के देखिए कि ये पूरा पूरा काट देगा। और कहता है प्रत्येक दशा में शेष 2 बचना चाहिए, यानी कि इससे भी वो 2 ज़्यादा होगा, 2 ज़्यादा होगा ना। तब क्या होगा भाई, 1 3 0 2 2, ये हो जाएगा ना। 1020 में 2 जोड़ा तो 1 3 0 22, ये संख्या है यन। सवाल कहता है यन के अंकों का योग क्या है, तो भाई 2 2 4, 4 में 0 0, फिर 0 फिर 0, फिर 4 1 5, यानी यन के अंकों का योग कितना है भाई, 5। हाँ, सबका डिजिट सम करना है, 1 2 2 4 1 5। देखो ज़रा किस ऑप्शन में है, ये रहा भैया ऑप्शन नंबर 2। आई बात समझ में। तो इसमें दोस्त काम 2 तरीके से हो सकता था। यहाँ पे जो रिमाइंडर 40 बचा था, ये 40 हम गायब कर देते, घटा देते 40, इस पूरे में 40 घटा देते, तब भी 60 से भाग चला जाता। लेकिन समस्या वहाँ आती कहाँ कि ये 6 अंकों की संख्या न रह के 5 अंकों की हो जाती। इसलिए एक प्रॉब्लम हमारे पास, एक रीज़न ये भी था कि इसमें हम 20 जोड़ दें तो एक बार भाग और चला जाएगा। तो हमने डायरेक्ट 20 जोड़ा, और हर बार 2 शेष बचना चाहिए तो 2 अलग से जोड़ा। समझ पा रहे हो मेरी बात को, हो गया भाई। चलो इस सवाल को कौन करेगा, टॉपिक किसको चाहिए। चलो, 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना है, 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 44 और 64 है। देखो जरा, HCF क्या है, 64 है। LCM क्या है, 264 है। फिर कहते हैं यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए, क्या पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 होता है।
हाँ, और शेषफल की बात नहीं करा है। किसी संख्या को भाई 2 से भाग दो और भागफल 44 है, तो संख्या कौन सी होगी? आप सब चिल्ला चिल्ला के बोलोगे कि वो संख्या 88 होगी। भैया 88 में 2 से भाग देंगे तो भागफल 44 बच जाएगा, यानी कि पहली संख्या कितनी रही होगी? 88 रही होगी। समझ पा रहे हो मेरी बात को? समझ पा रहे हो ना? अब देखो ज़रा, HCF कितना? 64, HCF आपका 44 है मेरे भाई, 64 नहीं 44 है। HCF 44 है, LCM 264 है, पहली संख्या 88 है, तो क्या दूसरी संख्या ना निकाल पाओगे? हाँ, जो पहले सवाल में कॉन्सेप्ट लगा था वही लगाना है। LCM गुणा HCF, समझ रहे हो? LCM गुणा HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो LCM गुणा HCF ये है, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या निकालना है। तो 44 दूनी 88, 2 बार में कटेगा, 2 से 264 कटेगा, 132 बार में। ये रहा तीसरा ऑप्शन। समझ पा रहे हो मेरी बात को? कौन सा फार्मूला लग गया भाई? अरे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF ये लगा है, तब जाके आया है 132। समझ पाए हो मेरी बात को? तो ऑप्शन नंबर 3 समझ पाए ना? अगर ये वीडियो दोस्तों आपको वास्तव में अच्छी लगी हो ना, और मेरी बातें समझाई हुई समझ में आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।